स्क्वायर रूट। तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गमूल। और कन्नड़ में भी वर्गमूल ही बोलते हैं, लेकिन लिखते ऐसे, वर्गमूल ऐसे लिखते हैं। ओके, तो कौन से भी नंबर्स का हम स्क्वायर रूट हम आसान तरीके से निकाल, हम तो स्कूल में पढ़ा है स्क्वायर रूट कैसे निकालना थोड़ा, लेकिन वो लेंदी फॉर्म है। हम वो कैसा निकाला है वो भी हम एग्जांपल में बताएंगे। लेकिन हम इधर जो अभी पढ़ा रहे अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये इजी मेथड से, यानी ट्रिक से अगदी 5 to 6 सेकंड्स में आंसर आना, कौन से कितना भी बड़ा नंबर रहने तो उसका रूट निकालने के, स्क्वायर रूट निकालने का हम पढ़ेंगे। ओके, अभी स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें स्क्वायर का ज़रूरत लगती है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर की ज़रूरत लगती है। कम से कम अपने को 1 to 20 तक स्क्वायर आना चाहिए इसका, इतना नंबर का स्क्वायर कम से कम आना चाहिए, तभी हम इजी से निकाल सकते हैं। अभी नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10। तो इसका तो कम से कम इतना तो हमको रूट स्क्वायर इसका वर्ग मालूम रहना, तो आगे का ऐसा तो 1 to 20 रहना तो इजी आ जाएगा। लेकिन इतने में इतना मालूम रहे तो भी थोड़ा अच्छा ही है। तो इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है इसका? ये 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, और 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, और 10 का 100 होता है। इतना तो हमें पता रहता है, ठीक है। तो हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं अभी। इसमें देखो 1 का 1 आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है, 3 का 9 है, यानी ये एक नंबर है 5। ये जो 5 है ना, 5 स्क्वायर है तो 25 आ रहा है ना, लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ये एक ही नंबर है, यानी 5 अगर रहे तो उसका स्क्वायर अगर किया तो लास्ट में आंसर, पीछे कुछ भी आने दो लेकिन लास्ट में 5 आएगा। अगर इसका स्क्वायर अगर किया तो इसकी ये फर्स्ट डिजिट कुछ भी आने दो लेकिन लास्ट डिजिट 5 आ जाएगा। ये एक ही नंबर ऐसा है, ये जो एक नंबर है ये ऐसा है। तो हम किसका तो स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो बीच में कुछ भी 2 नंबर है, बाद में ये नंबर है। इसका अगर आंसर निकालना है तो पीछे कुछ भी आने दो लेकिन लास्ट में 5 ही आएगा, 5 स्क्वायर ही आ जाएगा। अगर हम कौन सा भी 2 डिजिट का 3 डिजिट का नंबर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, उसका लास्ट में 5 है तो उसका वर्ग क्या आ जाएगा? सॉरी, निकालो, स्क्वायर निकालना है ना अपने को, तो इधर आंसर कुछ भी आने दो लास्ट में 5 ही आ जाएगा। इसका स्क्वायर 5 ही रहेगा। इसका मतलब 5 स्क्वायर मीन्स 25। ठीक उसी तरह इधर देखो 4, इधर 6 है, इधर 6 है, यानी 4 लास्ट में आया, 4 का वर्ग निकाल रहे। अगर लास्ट में 6 आया, कुछ भी नंबर का हम वर्ग निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो लास्ट में 6 आया, और तो इसका अगर स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा? वर्गमूल किया तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? लास्ट में कुछ भी, पहले कुछ भी आने दो, लास्ट में सॉरी ये 4 लिख दो,
ये जो है नंबर 4 और 6, कुछ भी नंबर का स्क्वायर रूट रहा तो इसका 6 ही आ जाएगा स्क्वायर। और एक दूसरा कौन सा 6 अगर रहा तो भी उसका लास्ट डिजिट 6 ही आ जाएगा। यानी ऑप्शन इसमें 2 है, खाली 5 में एक ही है। 5 रहे तो 5 आएगा, लेकिन ये 4 में और 6 में ऐसा नहीं है। अगर लास्ट में 4 रहा तो 6 आएगा, लास्ट में 6 रहा तो 6 आएगा। ये 2 ऑप्शन है, 4 रहे तो भी 6 आ जाएगा, 6 रहे तो भी 6 आ जाएगा। ठीक उसी तरह ये 3 का देखो, 3 और 7 का, 3 स्क्वायर 9, 7 स्क्वायर 49, यानी 3 रहे तो भी 9 आ जाएगा, 7 रहे तो भी लास्ट डिजिट 9 आ जाएगा। ठीक उसी तरह 4 इसका 2 का, 2⁴, 8⁴, यानी 2 का स्क्वायर अगर करना है तो लास्ट में 4 ही रहेगा, और 8 का स्क्वायर अगर करना है तो लास्ट में 4 ही रहेगा। ये भी इधर सिंगल डिजिट का 2 आया, लेकिन लास्ट का देख रहे हैं, यूनिट डिजिट देख रहे हैं। यूनिट डिजिट इधर भी 4, इधर भी 4। और एक बच्चे कौन सा, ये 1 बच्चा, 1 का देखो, 1 रहे तो 1 आएगा, 9 अगर रहे तो भी 1 ही आएगा। 81 है, लेकिन लास्ट का देख रहे हैं हम, लास्ट से मतलब रखो, लास्ट डिजिट का मतलब रखो। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, 10 रहे तो 0 आ ही जाएगा, इसका सवाल ही नहीं है। तो इतना अपने को पता रहना चाहिए। इतना पता रहने के बाद हम कौन से भी नंबर का स्क्वायर रूट थोड़ा आसानी से हम निकाल सकते हैं। और एक बात है इसमें, देखिए कौन सा नंबर 1 to अगर 9 तक हमने नंबर देखा इसमें, यानी लास्ट डिजिट में कौन सा नंबर नहीं है इसमें। 1 है, 2 है क्या, देखो 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है, 1 होने के बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है, 0 है। इसका मतलब क्या है, 2 3 7 और 8 इसमें यूनिट डिजिट में ये आए नहीं, किसका भी स्क्वायर किया हमने 1 to 10 तक स्क्वायर किया तो बस सब 11 करो 12 करो वो आएगा, लास्ट का यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। तो लास्ट डिजिट में कभी भी वर्ग अगर कर रहे हैं हम तो 2 3 7 8 ये चारों नंबर कभी भी नहीं आएगा। ये हम परफेक्ट स्क्वायर रूट का बात कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट मीन्स कौन से भी एक नंबर का वो रूट है। अभी समझ लीजिए, रूट 25 अगर है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ये रूट 25 है ना, ये रूट 25 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया। तो ऐसे अगर ये यही जगह में 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, अगर समझ लीजिए अगर आया ऐसे 212 ऐसा आया तो समझ लेने का ये स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है। यानी डेसिमल में आएगा, आंसर दूसरा आएगा, लेकिन इसके जैसा परफेक्ट नहीं आएगा, ये समझ लें। 2 आया, लास्ट में 3 आया, 7 आया, 8 आया। मैंने पहले बेसिक बता रहा आपको, बाद में हम एग्जांपल लेंगे। तो पहले बेसिक मालूम रहा ना तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो समझ लेने का, लास्ट में अगर यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 8 रहा तो उसका परफेक्ट वर्ग नहीं रहेगा, स्क्वायर रूट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। अभी स्क्वायर रूट एक ट्रिक से कैसे इजी निकाल सकते हैं, यानी कैलकुलेटर पेन कुछ भी नहीं है। 2-3 एग्जांपल्स मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखिए, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ अपने आप करेंगे, इसको कैलकुलेटर ज़रूरत नहीं है, पेन ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 5 सेकंड में आप कर सकते हैं। लेकिन 2-3 एग्जांपल्स आप थोड़ा ध्यान देके देखिए। ओके, पहले एग्जांपल लेंगे हम, रूट 324 का
इसका वर्ग क्या होता है। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। ठीक है, पहले क्या करने का, ये रूट 324 है ना, रूट स्क्वायर रूट 324 नंबर है। इसमें क्या करने का, हम पहले सबसे पहले ये दो नंबर है ना, यूनिट और फर्स्ट यानी दो डिजिट्स है ना, ये दो डिजिट्स अलग करने का, यानी दो डिजिट्स का बारे में हम देखें, बाकी का जो इधर डिजिट्स बचा है वो बाद में। पहले दो डिजिट के बारे में देख लीजिए। दो डिजिट्स में भी क्या है, 24 है। 24 में भी हम पहले क्या करने का, ये 4 के यूनिट डिजिट में देखिए, यूनिट डिजिट के बारे में ध्यान दीजिए कि 24 है, 24 में भी लास्ट का यूनिट डिजिट देखिए। तो यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 4 कब आ रहा है स्क्वायर में, अपने को स्क्वायर रूट निकालना है ना। 4 कब आ रहा है, 2 रहने से 4 आ रहा है, और 2 रहने से 4 आ रहा है, और कब आ रहा है 4, 8 रहने से 4 आ रहा है। दो नंबर से 4 आ रहे हैं लास्ट में। अगर हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो आंसर क्या आएगा, कुछ भी रहने दो, पीछे कुछ भी आने दो, ये तो टू डिजिट्स का नंबर आएगा, 2 डिजिट्स का नंबर आएगा। लेकिन सबसे लास्ट में 2 एक आएगा, ऑप्शन 2 दिक्कत है ना, 2 से 4 आ जाएगा और 8 से भी 4 आ जाएगा। सबसे लास्ट 2 से 4, 8 से 64 यानी 4, तो 2 आएगा नहीं तो 8 आएगा लास्ट में। आंसर कुछ भी आने दो, पीछे कुछ भी आने दो। अभी 2 डिजिट का नंबर है, ये तो 24, अभी हम इसको भूल जाइए, 24 को हम ख़त्म किया। अभी इसके बारे में ध्यान दीजिए, 3 के बारे में। अभी 3 के बारे में हम देख रहे हैं, तो इसके बारे में क्या करने का, हम रेंज देखने का। रेंज देखो, ये 3 कैसे आया, 3 कौन से रूट के बीच में आ रहे हैं। अभी 1:1 इक्वल्स 1, 2:2 इक्वल्स 4, यानी ये जो 3 है इनके बीच में आ रहे हैं। 1:1 इक्वल्स 1, 2:2 इक्वल्स 4, यानी 1 और 4 के बीच में 3 आ रहे हैं। इसका मतलब 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में ये रेंज है, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में ये 3 बैठा है। ठीक है, समझ में आया ना। 3 कब आ रहा है, 1 स्क्वायर इक्वल्स 1, 2 स्क्वायर इक्वल्स 4, मतलब 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में आ रहा है 3। तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में, स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 1 और 2 के दोनों में कौन सा नंबर छोटा है, 1 और 2 दोनों में कौन सा नंबर छोटा है, 1 छोटा है। तो इधर क्या करो आप, इसके पहले 1 रख लो, दोनों तरफ, इधर भी 1 रख लो, इधर भी 1 रखो। फर्स्ट स्टेप क्या किया था हमने, 24 अलग किया, लास्ट डिजिट देखा 4 है, 4 कब आ रहा है देखा, इधर 2:2 4 आ रहे, 8:4 64 4 आ रहे, यानी 2 और 8, इधर दो ऑप्शन है, 2 लिख लिया। तो 2 तो आएगा लास्ट में, 8 तो आएगा, ये पक्का हो गया। अभी क्या किया हमने, सेकंड स्टेप में रेंज देखा, ये 3 है ना, ये कब आ रहा है, रेंज देखा 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, यानी 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में ये पढ़ रहे, 3 1 और 4 के बीच में पढ़ रहे। इसका मतलब 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, मतलब 1 और 2 के स्क्वायर, 1 ये दोनों में कौन सा नंबर छोटा है, 1 छोटा है 2 छोटा है। छोटा नंबर इधर सीधा इसके पीछे रख दो, इसके भी पीछे रख दो, इसके भी पीछे रख दो। समझ में आया। अभी नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में ये अभी आंसर हमारे को ये 324 का आंसर, स्क्वायर रूट 324 का आंसर या 12 तो रहेगा, नहीं तो हम 18 तो रहेगा, ये पक्का। ये दोनों में आंसर 1 रहेगा। यहाँ तक है हम। अभी थर्ड स्टेप में ये है पता करना है अपने को। तो अभी क्या करने का, और इधर ही रहने का है 3 को। तो हमने ये 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के जो छोटा है वो इधर रख दिया ना। तो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर का 1 × 2 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना। ये 2 इससे बड़ा है या छोटा है वो देखने का, 3 2 से बड़ा है। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का, 1 और 2 का, स्क्वायर का नहीं है, 1 और 2 का। इस स्क्वायर हम कब लिखा, सेकंड स्टेप में हम स्क्वायर इधर लाने के लिए हमने ये यूज़ किया। अभी थर्ड स्टेप में हम
आंसर फाइनल आंसर निकालने में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, 1 इंटू 2 2 हो जाए। 2 इसको कंपेयर करो 3 से, √3 है ना बीच में, ये 2 से अगर कंपेयर किया तो ये 3 बड़ा है, ये छोटा है। इसका मतलब ये बड़ा है ना, ये दोनों में ये जो है वो बड़ा वाला आंसर इसका आ जाएगा। जो बड़ा है ये है ना, ये आंसर ये बड़ा वाला रहेगा, यानी इसका मतलब इसका आंसर 18, 324 का स्क्वायर रूट 18। समझ में आया ना? नहीं है ना? नेक्स्ट और एग्जांपल देखेंगे, 2-3 एग्जांपल हुआ ना, अपने आप पता चलेगा। मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, दूसरा एग्जांपल दूंगा। ओके, √784 का देखो, 729 का देखेंगे। √729 का वर्ग क्या है? तो फर्स्ट में मैं क्या बोला था, ये 2 डिजिट, ये दोनों डिजिट अलग कर लो। 29 2 डिजिट मीन्स 29 अलग किया। अभी नेक्स्ट क्या करो, ये 9 किसका स्क्वायर 9 आ रहा है, यानी 5 एक ही आ रहा है, लेकिन हर एक बार 2 ऑप्शन है, 9 आने का 2 ऑप्शन है। कहाँ है? 3 से 9 आ जाएगा और 7 से 9 आ जाएगा। देखो 7 से भी 9 आ रहा है लास्ट में, 3 से भी 9 आ रहा है। इसका मतलब 3 और एक दूसरा नंबर 7, ये दोनों नोट कर लो। ऊपर एक 3 रखो, नीचे 7, यानी इसका रूट वर्ग क्या होता है, लास्ट कुछ भी आने दो, इसका पीछे कुछ भी आने दो, लेकिन इसका लास्ट का 3 तो रहेगा, नहीं तो 7 तो रहेगा, दोनों में एक रहेगा पक्का। अभी इधर क्या रहेगा, ये अभी 29 छोड़ दीजिए, 7 के बारे में सोचिए। ये 7 कैसा है, 2 raised to 2 मीन्स 4, 2 raised to 3 raised to 2 मीन्स 9। ये 4 और 9 के बीच में आ रहे 7 बीच में आना, ज़्यादा दोनों का नंबर का बीच में आना, 2 नंबर सेलेक्ट करने का। 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9, तो 4 और 9 के बीच में 7 पड़ रहा है। तो ये 4 और 9 के बीच में 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर में कौन सा नंबर छोटा है, इधर नोट डाउन कर लो, दोनों जगह में। यानी इसका मतलब इधर 23 होगा, इधर 27 होगा, यानी आंसर अभी 23 और 27 के दोनों में ही एक है इसका आंसर, ये हो गया। अभी 23 है और 27 है, कैसा पता करने का, फिर इधर ही देख लेंगे। फिर 2 इंटू 3 जो है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या आ जाएगा 6। अभी ये 6 जो आया, इस 7 को कंपेयर करो, 7 बड़ा है इससे, है ना, तो आंसर इसका 27 रहेगा। अगर 7 छोटा रहता था, ये 6 छोटा रहता था इससे, तो 23 रहता था, लेकिन 7 क्या है, 6 से बड़ा है। अगर इधर 8 आता था तो ये 23, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, लेकिन ये 6 7 से कम है, छोटा है। 7 6 से बड़ा है, 7 6 से बड़ा रहने की वजह से ये दोनों के अंदर, दोनों में 27 आंसर हो जाएगा, ये आंसर 27 स्क्वायर। ठीक है, अभी भी और एक एग्जांपल लेंगे तो इससे अच्छा बेटर माहिती हो जाएगा। 1024 इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो पहले तो क्या करो, ये 2 नंबर अलग करो, 2 नंबर क्या है 24 अलग करो। अलग किया, लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट 4 है, 2 होने से 4 आ रहे हैं और 8 होने से 4 आ रहा है लास्ट। ठीक है, तो मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, अभी 2 तो आ रहा है, नहीं तो 8 तो आ रहा है। 2 ऑप्शन है, ये 4 अगर रहा तो आंसर आने का 2 ऑप्शन है, लास्ट में 2 तो आएगा, नहीं तो लास्ट में 8 तो आएगा। अभी इसका पीछे पहले क्या आएगा देखो, ये 10 देखो, अभी ये 10 का रेंज देखो, 10 का रेंज क्या आ जाएगा, अभी 3 raised to 2 इक्वल्स 9, 4 raised to 2 इक्वल्स 16। ये 10 इसके बीच में आ रहा है, 9 और 16 के बीच में आ रहा है 10, इससे बड़ा है, 3 स्क्वायर से बड़ा है, 4 स्क्वायर से छोटा है, यानी 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर में 3
छोटा है, इसलिए इधर दोनों तरफ 3 रख लो। तो यहाँ 32 हो गया, यहाँ 38 हो गया। समझ में? तो इसका आंसर 1024 स्क्वायर रूट का आंसर वर्ग 32 तो है, नहीं तो 38 का वर्ग तो है, दोनों में पका हुआ है। अभी दोनों में कौन सा है, 32 है या 38 है? फिर इधर ही देखने का, इधर 3 × 4 है ना, ये 3 और 4 है ना, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का। तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अभी इसको कंपेयर करो, 10 12 से बड़ा है या छोटा है, वो देखो। 10 12 से बड़ा है या छोटा है? 10 12 से छोटा है ना? 10 12 से छोटा है, इसलिए छोटा आंसर आएगा। अगर 10 12 से इससे बड़ा रहता था, ये नंबर से बड़ा रहता था, तो 38 आता था। इसका मतलब 32, इसका आंसर क्या है, 32 है। ठीक है, अभी थोड़ा समझ में आया लगता है, लेकिन और एक एग्जाम्पल, और बहुत एग्जाम्पल करेंगे। तो अब बाद में क्या है, अपने को पेन पेंसिल जरूरत ही नहीं रहना, वैसा परफेक्ट बनना। अभी देखो 2116, इसका स्क्वायर रूट क्या है? अगर ऐसा रहा तो देख लीजिए क्या रहेगा। 2116 मतलब 16 सेपरेट करो, 16 सेपरेट किया, लास्ट का नंबर देखा, फर्स्ट 1 डिजिट 6 है। 6 किधर है देखिए, 4 होने से 6 है, और दूसरा 6 से 6 आ रहा है, 4 से 6 आ रहा है, 6 से 6 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर लास्ट में कुछ भी आने दो, लेकिन लास्ट में 4 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। ये दोनों में पक्का हो गया। 6 है ना, इधर 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, इधर लास्ट का ये देखो 6 यानी 4 का और 6 दोनों ऑप्शन है ना। 4 नहीं रहेगा ना तो 6 रहेगा, दोनों ऑप्शन है, दोनों डाउनलोड कर लो। तो ये 16 को अभी छोड़ दो, ये 16 हम छोड़ दो। अभी इसके बारे में सोचो, 21 इसका रेंज क्या है, इसके बारे में हम रेंज देखना है ना इसका 21 का। तो ये क्या आ रहा है, 4 स्क्वायर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, 5 स्क्वायर किया तो 25, यानी 21 इनके बीच में आ रहा है। 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर किया, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में 21 आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर में कौन सा नंबर छोटा है, 4 स्क्वायर है ना, तो 4 डबल पीछे कुछ भी सोचो, मतलब ये दोनों में कौन सा छोटा है, वो छोटा नंबर दोनों के पीछे रख दो। पहले तो हम 4 और 6 लिया, 6 होने से 4 और 6 लिया, और ये 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर ये रेंज देखा 21 का, तो ये 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में पड़ रहे हैं, तो हमने सबसे छोटा 4 स्क्वायर है, यानी 4 दोनों तरफ रख लिया। अभी ये दोनों में कौन सा है आंसर, दोनों में कौन सा है ये पता करने के लिए हम हर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर है ना, इसको 4 × 5 मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 20 आएगा। ये 21 को कंपेयर करो, 21 को, तो 20 इज़ स्मॉलर देन 21 है ना। फिर 21 बड़ा है, 20 छोटा है ना। 21 बड़ा है ना, इसलिए इसका आंसर 46 हो जाएगा। ट्वेंटी 21 इससे बड़ा है ना, इसलिए 46 हो जाएगा। अगर 21 इससे छोटा रहता था तो 44 आता था। ध्यान में रखने का, पहले 21 छोटा है बड़ा है, ये जो भी आंसर आता है इससे कंपेयर करो, ये बड़ा है या छोटा है। ये अगर बड़ा रहा बड़ा ले लो, ये अगर छोटा रहा छोटा ले लो, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अभी हम एक प्रैक्टिस ज़्यादा किए ना, बाद में पेन जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अपने आप बोलते रहेंगे। अभी 3364 का देख लीजिए, और एक एग्जांपल, इसका क्या आ जाएगा, सेम वही 64 है ना, 2 नंबर अलग कर लो, तो लास्ट का देखो 4 है। 4 कब आता है, 2 होने से 4 आएगा और 8 होने से 4 आएगा।
देख लो, 2 होने से और 8 होने से, 2 स्क्वायर 4, 8 स्क्वायर 64। तो हमने यूनिट डिजिट देखना है अपने को। तो 2 और 8, लास्ट में 2 और 8 आएगा, 2 ऑप्शन आएगा, 2 ऑप्शन हम डाउनलोड किया। अभी ये 64 भूल दीजिए, अभी ये 33 के बारे में देखिए। 33 का रेंज, अपने को 33 का रेंज देखिए। अभी 5 स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है ना। तो 33 क्या है, इन दोनों के बीच में आ रहे, 25 से बड़ा है 33 और 36 से छोटा है। तो ये दोनों में 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर में छोटा नंबर कौन सा है, 5 है ना। तो ये दोनों के पहले 5 रख दो। क्लियर, ये कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों के, ये 64 इधर, ये दोनों के पहले 5 रख दो। 52 हो गए, 58 हो गया। यानी ये स्क्वायर रूट 3364 का वर्ग 52 तो है, नहीं तो 58 तो है, इतना पक्का है। अभी 52 है 58 है, दोनों में कौन सा है ये पता कैसे करेगा ये। और अगर 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 × 6 क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 33 बड़ा है, देखो 30 छोटा है, 33 बड़ा है। ये दोनों का कंपेयर किया तो 33 बड़ा दिख रहा है। तो इसमें भी आंसर जो बड़ा है वही है, यानी इसका आंसर 58 हो जाएगा। समझ गए? अभी थोड़ा समझ गए लगता है। चलिए और दूसरा करेंगे, बहुत एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल प्रैक्टिस किए तो परफेक्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। 3025 इसका स्क्वायर क्या होता है, अगर ऐसा रहा। ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि हमने पहले देखा है 25 अलग करो, दो डिजिट अलग करो, 25 अलग किया तो लास्ट में क्या है, इधर लिखता हूँ 25 अलग किया, लास्ट में क्या है 5 है। तो 5 होने से 5 है, यानी इधर 2 ऑप्शन है ही नहीं। इधर अगर 16 आता था तो 4 और 6 ये 2 ऑप्शन रहता था, लेकिन 5 ये लास्ट में 5 रहने की वजह से एक ही ऑप्शन है 5। आंसर पीछे कुछ भी आने दो, लेकिन लास्ट में 5 ही आएगा, ये एक ही ऑप्शन, इसमें 2 ऑप्शन नहीं है। अभी ये 25 भूल दो। अभी ये 30 के बारे में देखो, अभी कौन सा रेंज में चाहिए ना अपने को रेंज। 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। क्लियर ही लिखेंगे और कंफ्यूज नहीं होना। अभी हमको 30 देखना है ना, तो 30 कब आ रहा है, 5 स्क्वायर इक्वल्स 25, 6 स्क्वायर इक्वल्स 36। यानी ये 30 ये दोनों के बीच में पड़ रहे हैं, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग में बीच में पड़ रहे हैं, यानी 25 और 36 के बीच में ये 30 आ रहा है। इसका मतलब 5 और 6 के बीच में पड़ रहे हैं, मतलब 5 छोटा है, इनडायरेक्ट 5 जो छोटा है वो रख दो, बस आंसर यही है। क्योंकि इसमें ऑप्शन और 5 6 30 देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक ही है आंसर, ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए 3025 का आंसर स्क्वायर रूट 3025 मीन्स 55। अगर 5 का आ गए ना बहुत ईजी। और एक 5 का लिख के देखेंगे, 9025। इसका क्या है, तो 2 डिजिट्स अलग कर लो, 25 अलग किया तो यूनिट डिजिट 5 है, तो इसका मतलब 5 होने से 5 आ रहे हैं, तो आंसर एक ही ऑप्शन है 5, लास्ट में 5 आ जाएगा। ठीक है। अभी 90 का रेंज देखो क्या रहे 90 का रेंज में, 9⁻² मीन्स 81 हो जाएगा, 10⁻² मीन्स 100 हो जाएगा। ये 90 ये दोनों के बीच में आ रहे हैं, 81 और 100 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है। 90 का जो हमने रेंज देख रहे हैं, तो 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में ये 90 पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब
इन दोनों में छोटा कौन सा है? 9 है, 9 डायरेक्ट इधर रख दो। यानी स्क्वायर रूट 9025 का आंसर यही आंसर है। स्क्वायर रूट 9025 का आंसर वो 95। बहुत ईजी। 5 अगर आया तो एक ही ऑप्शन रहता है, इसलिए ज़्यादा ये करने की ज़रूरत ही नहीं रहता। खाली रेंज देखना मेन है। रेंज देख के उसमें जो छोटा है वो उधर उसके पीछे रख देना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। अभी 64 का एक देख लेंगे। 64 नहीं, 5184। इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो तो 84 सेपरेट करो दोनों, दो नंबर। तो लास्ट में क्या है? 4 है। 4 कब आ रहे हैं? 2 होने से 4 आ रहे हैं और 8 होने से 4 आ रहे हैं। 2 होने से 4, 2 रेस टू 4 और 8 रेस टू 2 मीन्स 64। तो 2 रहे तो भी 4 आ रहे हैं, 8 रहे तो भी 4 आ रहे हैं, यानी लास्ट में 2 तो आएगा, 8 तो आएगा, ये पक्का हो गया। अब ये 51 है। 51 के बारे में देखो, रेंज 51 ये कैसे आ रहा है? 51 7 रेस टू 49 और 8 रेस टू 64, यानी ये 51 कब पढ़ रहे हैं? 49 है 64 दोनों के बीच में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में ये 51 आ रहा है ना। तो 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर के बीच में आ रहा है, इसका मतलब 7 और 8 में कौन सा सबसे छोटा है? 7 छोटा है, तो दोनों के पहले 7 रख दो। अभी हम यहाँ तक पहुँच गए, ये दोनों में कौन सा? तो एक इसका आंसर है 72 तो है, नहीं तो 78 तो है, ये पक्का। तो हम अभी 72 है या 78 है, ये दोनों में कौन सा आंसर है ये पता करने के लिए, और ये दोनों के बीच में दोनों तरफ जाइए, 7 × 2 8 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 56 होता है, 56। ठीक है। अभी देखो ये 51 56 से कंपेयर करो, 51 बड़ा है या 56 बड़ा है? 51 छोटा है ना, 51 छोटा है ना। ये दोनों कंपेयर करो, 51 56 को। 51 छोटा है। वन इज स्मॉलर देन 56, इसलिए आंसर 72 आ जाएगा। ये दोनों में कौन सा छोटा है वो आंसर रखने का। ठीक है। अगर ये बड़ा रहता था, ये छोटा रहता था, तो 51 बड़ा रहता था तो बड़ा रखते थे। पहले हम इसका ही देखने का, इधर देखने का, 51 एक बड़ा है छोटा है इतना ही देखने का। 51 इससे बड़ा है छोटा है तो छोटे में जाओ, 51 इससे छोटा है तो छोटे में जाओ, 51 इससे बड़ा है तो बड़े में जाओ, बस। अभी थोड़ा बड़ा देख लीजिए, 15625। ये तो इजी है क्योंकि लास्ट 5 आ रहे हैं। 5 का मतलब ऑप्शन एक ही है, दो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब 25 हमने सेपरेट किया तो लास्ट 5 आ गया। ये बचा क्या है? 156। ये 156 जो नंबर है इसका रेंज देखिए किस में पड़ रही है, कौन सा स्क्वायर के दो नंबर के बीच में पड़ रहा है। तो अभी स्क्वायर अभी नेसेसरी रहेगा। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा। तो ये 156 जो नंबर है ये दोनों के बीच में पड़ता है। 144 और 166 के बीच में 156 नंबर आ रहा है। इसका मतलब 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 12 और 13 में कौन सा छोटा है वो रख दो, छोटा 12 है, सीधा डायरेक्ट 12 इधर रख दो। इसका मतलब 125 इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन दूसरा ये करने का है ही नहीं ना, क्योंकि एक ही है। दूसरे ये 5 एक छोड़ के दूसरे में 2 ऑप्शन आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा।
ठीक है, समझ में? चलो और दूसरा एक एग्जांपल। सेवन 7056 स्क्वायर रूट, इसका दिखा लो। तो पहले दो नंबर सेलेक्ट कर लो। 56 लास्ट का 6 है, फर्स्ट डिजिट जिसमें 6 है, तो 6 का बार है देखो। 6 4 होने से 6 आ रहा है और 6 होने से 6 आ रहा है, यानी 4 और 6 दोनों लास्ट आ रहे हैं। तो ये 56 इसका जो अगर अंडर स्क्वायर रूट निकाल दिया तो आंसर पीछे कुछ भी आने दो, पीछे कुछ कितना भी डिजिट्स आने दो, लेकिन लास्ट में 4 तो आएगा, नहीं तो 6 तो आएगा, ये पक्का। ठीक है, अभी हम ये 56 छोड़ दीजिए, अभी 70 के बारे में सोचो। 70 का रेंज देखो किस में आ रहा है। 70 8 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 64 हो रहा है। 9 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 81। 64 और 81 के बीच में ये 70 पड़ रहा है। ठीक है, देखो 70 64 और 81 इस दोनों के बीच में आ रहा है, यानी 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है 70। 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर है ना, 8 और 9 में कौन सा छोटा है वो इधर इसके पीछे रख लो। तो 8 रख लिया, ये छोटा है, 8 रख लिया, तो क्या हो गया, 84 एक हो गया, 86 एक हो गया, 2 नंबर पे 2 आंसर हो गया हमारे पास इसका। तो अपने को तो एक ही आंसर चाहिए, तभी क्या करने का है, और 8 और 9 है ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो। 8 और 9 क्या आएगा आंसर, 72 है ना। इसको कंपेयर करो, 70 छोटा है ना, तो सीधा इसको यही आंसर रहेगा। 72 बड़ा है, 70 छोटा है, इसलिए 84 आंसर आएगा इसका। इजी, देखते ही पता चलेगा। अभी और एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल प्रैक्टिस करने में कितना अगर उतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया ना, वन 2 5 4 4, थोड़ा ये बड़ा दिखेंगे। इसका क्या आ जाएगा, और पहले जैसे ही इसको भी 44 है ना, ये अलग कर दो। 44 अलग किया, लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 कब आ रहा है, 2 होने से 4 आ रहा है और 8 होने से 4 आ रहा है। 2 होने से और 8 होने से, यानी सबसे लास्ट 2 तो आएगा, नहीं तो इसका आंसर 8 तो आएगा, ये पक्का। ठीक है, अभी ये 125 है, ये 125 के बारे में 44 छोड़ दो। ये 125 है ना, ये 125 किस में आ रहे हैं, रेंज में किस में, कौन से इसमें आ रहा है, देखो ये 125 11 का स्क्वायर क्योंकि चल रहा है ये, वन 125 देखना है ना अपने को। इसका रेंज देखो, 11 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 121 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अभी ये 125 जो नंबर है ये दोनों के बीच में आ रहा है, यानी 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर में बीच में आ रहा है। तो यानी इसका मतलब ये दोनों के बीच में आ रहे हैं, तो छोटा कौन सा है, 11 है, तो इधर दोनों के बीच में 2 है, ये 8 है, 11 बीच में रख दीजिए, यानी इसका आंसर 3 डिजिट नंबर है, यानी 112 तो है, 118 तो है, ये पक्का हो गया। तो अभी 112 है, 118 है, कैसे पता चलना है, और फिर इधर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। 11 × 12 क्या आ रहा है, 11 2 ज़र 22, कैरी 2, 11 1 ज़र 1, 11 और 13, 132 आ रहा है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 132 आ रहा है। 132 ये 125 को अगर कंपेयर किया तो 125 छोटा है इससे, तो 125 छोटा रहने की वजह से आंसर भी छोटा आएगा, यानी 112 आएगा इसका आंसर। मैं समझता हूँ आपको अभी समझ में आया होगा।
कुछ नहीं, बहुत ईजी, मालूम होने तक कि थोड़ा एक टफ लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं है। अभी तो क्या है, पेन पेंसिल का ज़रूरत ही नहीं है, देखते ही विदिन 5 सेकंड्स में आप आंसर ला सकते हैं। अभी 361 एक छोटा देखेंगे, 361, तो इसमें भी लास्ट 2 डिजिट अलग करो, कौन सा डिजिट है वो 61 है, तो लास्ट में इसका यूनिट डिजिट देखो 1 है, 1 होने से 1 है, 9 होने से 1 है, लास्ट में देखो 1 होने से 1 आता है और 9 होने से 1 आ रहा है, यानी इसका आंसर 1 और 9 ये दोनों के बीच में है, 2 ही आएगा इसका, यानी लास्ट में। इसका पीछे क्या है, पहला क्या आता है वो देखेंगे। अभी 61 को छोड़ दीजिए, अभी खाली क्या है 3 के बारे में सोचिए। 3 का रेंज देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 3 क्या हो रहे हैं 1 और 4 के बीच में आ रहे हैं, तो इसके 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में 3 पड़ रहे हैं, तो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर में कौन सा नंबर छोटा है, 1 स्क्वायर छोटा है, 1 छोटा है, तो इसके पहले 1 लगा लो, यानी अभी आंसर इसमें तो आएगा, इसमें तो आएगा, पक्का हो गया, यानी इसका आंसर 11 तो रहेगा, नहीं तो 19 तो रहेगा, ये पक्का हो गया। अभी क्या करने का, ये 1 और 2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये दोनों का 1 × 2 इक्वल्स क्या आ रहे हैं 2। अब ये 2 से कंपेयर करो 3 को, यानी 3 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, तो इसका आंसर भी बड़ा रहेगा इधर, यानी 361 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 19 रहेगा। ऐसा स्क्वायर रूट निकलना, मैं समझता हूँ आप अभी सब पता चला होगा। लास्ट का एक देखेंगे 9801, इसका क्या आ जाएगा, तो अभी इसमें 2 नंबर अलग करो, 01 अलग किया, लास्ट में क्या आ रहे 1 आ रहे, 1 होने से 1 आ रहे और 9 होने से 1 आ रहे, यानी लास्ट में 1 रहेगा, नहीं तो इसका आंसर 9 रहेगा। ठीक है, अब ये 98 के बारे में सोचो, 98 कब आ रहा है देखो, अभी 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81 और 10th का स्क्वायर 100, यानी ये 98 क्या आ रहा है, ये नंबर ये दोनों के बीच में आ रहा है, 81 और 100 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 9 और 10 में कौन सा नंबर छोटा है, 9 छोटा है, ये दोनों के बीच में 9, पहले 9 रख लो, यानी इसका स्क्वायर रूट 91 तो है, 99 तो है, ये पक्का हो गया। क्या क्या लिखा है ना, 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर का रेंज मेन है, इसमें रेंज मेन है, रेंज देखने का 98 का किस में कौन सा स्क्वायर के बीच में पड़ रहे हैं, 81 और 100 के बीच में पड़ रहे हैं, मतलब 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में पड़ रहे हैं, तो 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर में 9 छोटा है, इसलिए 9 दोनों के पहले रख लो, 91 और 99 हो गया। इन दोनों में 91 और 99 में कैसे पता चलता है कि 9 × 10 दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 90 आया। अभी इसको 98 को कंपेयर करो, 98 90 से बड़ा है, 98 बड़ा है ना 90 से, इसलिए आंसर 99 आ जाएगा, आंसर भी बड़ा रहेगा। मैं समझता हूँ आपको स्क्वायर रूट निकालने में कोई अभी दिक्कत नहीं आएगा, कैसे करना कैसे निकालना पता चला होगा। 3 डिजिट्स का अभी नंबर देखा है ना, 3 डिजिट्स का भी एक देखा ना, 125 एक देखा था ना, तो आराम से कर सकते हैं, खाली बेसिक मालूम रहे ना तो आराम से कर सकते हैं। और अगर और भी चाहिए तो नेक्स्ट और एक वीडियो में इसके बारे में और एक वीडियो भी बनाऊंगा। ओके, चलिए सब्सक्राइब कीजिए विजय मैथ चैनल को, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए।